आवास के बाहर बिहार के अलग अलग कोने से इसलिए आए हैं ताकि तेजस्वी यादव से मिलके उनको आश्वस्त कर सके कि वो जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र में राजद का दबदबा है। राजद को अगर वहाँ से टिकट मिलती है तो राजद के कार्यकर्ता जो वहाँ के भावी प्रत्याशी है वो जीत सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी के ऊपर कहीं न कहीं काफी ज्यादा लोड बढ़ गया है। जी क्या कहना है आपका, बताएं। देखिए मैडम, हम लोग हमें युवा उम्मीदवार चाहिए बाबूबड़ी से। अब बताएं। मैडम पहले भी कह चुके हैं, बाबूबड़ी से कोई साफ उम्मीदवार दे, दल बदलू को मत दे, क्योंकि हम लोगों को क्षेत्र में सुनने में आया है जो विगत चुनाव में बाबूबड़ी विधानसभा से उमाकांत यादव गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, 6 महीना के बाद ही राजद में शामिल हो गए। अभी हम लोगों को सुनने में आया है कि बाबूबड़ी विधानसभा से उमाकांत यादव को टिकट देने जा रहा है, जबकि उन्होंने पिछले चुनाव में एक समाजवादी पार्टी से टिकट लेके समाजवादी पार्टी से टिकट लेके आपको एक क्षेत्र में आया था। तो सर आपको ये खबरें कहाँ से मिली हैं कि उमाकांत यादव? अरे खुद उमाकांत अपने वर्कर को कहते हैं कि हमको टिकट मिल गया, अपने दलाल को कहते हैं, अफवाह करते हैं। क्या हो रही है? हम कहते हैं कार्यकर्ता के दिल पर ठेस पहुंचा है। बाबूबड़ी विधानसभा में राजद के वर्कर हताश है, निराशा है। वहाँ किसी भी उम्मीदवार को यदि उम्मीदवारी दिया जाता है उसको छोड़ के तो अपार बहुमत से जीतेगी। सुपौल जिला से, सुपौल विधानसभा देखिए अरे भैया ये बाबूबड़ी लालू यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। एक मिनट, तेजस्वी यादव से जो कार्यकर्ता है उनका यही कहना है कि जब तक तेजस्वी यादव बाहर आके इनसे नहीं मुलाकात करते हैं तब तक ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जो काफी दूर से आ रहे हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन है उनका बस तारीख ऐलान करना बाकी है। बाकी जो ये कहा गया है कि चुनाव समय पर होगा, कोरोना महामारी के बीच में चुनाव होना है। ऐसे में जो क्षेत्र में जो कामकाज है वो कार्यकर्ता लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये मांग है तेजस्वी यादव से कि उनको उनके क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया उसके हिसाब से उनको टिकट दिया जाए। बाकी आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव बाहर आते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये हम लोग देखिए मैडम, हम लोग का गार्जियन है, तो अब देखने वाली ये बात होगी कि यहाँ पे जिस तरीके से शाम का वक्त हो चुका है, यहाँ पे लोगों का जमावड़ा बढ़ते जा रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, लेकिन क्या तेजस्वी यादव बाहर आके इनसे मुलाकात करते हैं, क्या वो उनकी बात सुनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बताएं। जी मैडम, हम लोग तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं बाबूबड़ी विधानसभा से। यहाँ दल बदलू जो उम्मीदवार है उमाकांत यादव, इसको किसी भी सूरत में टिकट नहीं मिलना चाहिए। यदि उसको टिकट मिलेगा बाबूबड़ी विधानसभा से तो हम लोग जमानत जब्त करवा के भेजेंगे। यानी कि आप लोग वोट नहीं दीजिएगा? प्रोग्राम हुआ था महागठबंधन के चुनाव में, उमा यादव रास्ता घेरने का काम किया था। ये यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव हारे, कुछ हम लोग को नहीं पच रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में साइकिल पर चढ़ गए। तो ये भी तो हो सकता है अफवाह हो ये? जी नहीं, जहाँ पर टिकट फाइनल हो गया, इसीलिए हम लोग बात को बस करके युवा सब आए हुए हैं, अपना खर्चा से चंदा देकर आए हुए हैं। यहाँ से किसी भी सूरत में उमा यादव को टिकट यदि मिला तो हम लोग इसको जमानत जब्त करके तो किसी भी नए उम्मीदवार को टिकट दे उसके पक्ष में है, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में। ये लोग बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र से हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो उमाकांत यादव है जो 2015 में
मतलब महागठबंधन राजद और जदयू के खिलाफ जाके साइकिल छाप कर उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा लोकसभा में भी उन्होंने किया था और अब जाके जब विधानसभा चुनाव 2020 होने को, ऐसे में वो उनको राजद से टिकट मिलने की उम्मीद है, ऐसा उनके क्षेत्र में कहा जा रहा है। उमाकांत यादव खुद कह रहे हैं क्षेत्र में जाके कि राजद ने उनको टिकट दे दिया। ऐसे में जो लोग हैं, जो राजद के जो कार्यकर्ता हैं, वो काफी ज्यादा गुस्से में है, आक्रोशित है। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ, अगर उमाकांत यादव को टिकट मिला तो ये लोग खुद राजद के विरोध करेंगे। जी, आपका क्या कहना है? इस समय देवेंद्र बाबू जो है सो कहाँ से हैं? देवेंद्र बाबू जो है आरजेडी से चुनाव लड़े थे, उस समय भी पैसा लेकर के उनका विरोध करने का काम किए। मोहनलाल मंडल जी भी जिस समय संसद का चुनाव लड़े थे, उस समय भी उन विरोध करने का काम किए। अगले बार जो पिछला जो है लोकसभा चुनाव हुआ था, उनमें भी विरोध करने का काम किए गुलाब बाबू का। उसके बाद जो है जो अगला जो है विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय महागठबंधन को टिकट मिला तो वो साइकिल पर जाकर सवार हो गए। और जो है जब लालू जी का जिस दिन प्रोग्राम था वहाँ, उस दिन मार्ग छकवाने का, अपने कार्यकर्ता से मार्ग छकवाने का काम कर रहे थे, जो लालू यादव का जो है इसलिए ऐसा उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हम लोग को नया उम्मीदवार चाहिए। अगर मिले उम्मीदवार चाहिए, नहीं चाहिए, हमें युवा चाहिए। वहाँ के जो वर्तमान विधायक है राजेंद्र कुमार राव, परेशान ज्यादा मत कीजिए, ठीक है ना, लाइव चल रहा है। सब उनको टिकट मिलेगा, समाज में काम करते हैं, वो साथ जो आए हैं, भीड़ थोड़ा और डिस्टेंस पे रही है। तेजस्वी से कितनी उम्मीदें हैं आपको? लगता है तेजस्वी आपकी बात बहुत उम्मीद है कि हम लोग वहाँ टिकट मिल जाए, ताकि हम लोग गार्जियन के साथ गए वहाँ जो हम तैयारी कर रहे हैं। वहाँ के जो वर्तमान विधायक है, नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज मैं कुर्था विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हूँ। मेरा नाम सिकंदर सिंह यादव है। मैं क्षेत्र नहीं हूँ, चाहते हैं गठबंधन में नहीं चाहता हूँ। नहीं, खाली वहाँ सीट है, गठबंधन का सीट नहीं रहे। हम लोग पूरा जो है क्षेत्र के जनता मांग करते हैं कि वहाँ का सीट आरजेडी के कोटे में जाए और हम लोग जो है तो वहाँ से जीत के आवे। और वहाँ से स्थानीय उम्मीदवार भी बाहरी के हम लोग कबूल नहीं है। न्यूज में आप जो है विधानसभा 215 मेरा अर्जुन सिंह प्रमुख था। राष्ट्रीय जनता दल का जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल तक प्रखंड अध्यक्ष रहा और 6 से 11 तक प्रमुख रहा। स्थानीय विधानसभा, स्थानीय लोगों का कुर्था विधानसभा क्षेत्र का मांग है। तेजस्वी बाबू से यही मांग मेरा कर रहा हूँ कि स्थानीय का टिकट दीजिए। 10 में टिकट आप दे दिए थे बाहरी को, शिवचंद यादव को 9,500 से हारा था। 15 में गठबंधन हो गया था, सदैव कुशवाहा थे, ठीक है ना। यही मेरा मांग है, चाहते हैं कि राजद को सीट मिले, राजद को सीट मिले और स्थानीय लोगों को सीट मिले। जो वहाँ का कार्यकर्ता है पुराने, कार्यकर्ता को सीट मिले। बस यह है। तेजस्वी यादव से आपके कहने आए थे। हाँ, बस तेजस्वी यादव से अगर तेजस्वी यादव इधर ले निकलेंगे तो उनसे प्रतिदिन तो मुलाकात हो ही रहा है। बावड़ी विधानसभा से लदनिया मेरा नाम है। पुराना जो चेहरा होना चाहिए, नया युवा मुख्यमंत्री बने, इसलिए सुपौल विधानसभा में ये समस्या है कि अभी तक लगातार 6 बार से वहाँ पर जदयू के विधायक जीतते आ रहे हैं और हम लोगों के सामने बहुत समस्या होती है। इसलिए हम लोग उनको हराने के लिए हमारे पास पूरा रणनीति है, हराया जाएगा।
और इस बार विपक्षी पार्टी वहाँ पे जीते, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि राजद को ही सीट मिले, किसी और को भी मिल सकती है। नहीं, वहाँ पर राजद का ही जनाधार है और वहाँ पर राजद का ही वर्चस्व है, लेकिन कुछ कारणों से कुछ कैंडिडेट में कुछ कमियां के कारण जो है सो अभी तक वहाँ पर सीट नहीं निकल पाया है। तो आपने इसका निष्कर्ष निकाल लिया कि कैसे इस बार आप कब्जा कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं क्षेत्र में। आपको लगता है तेजस्वी आपकी नीतियों से वो खुश होंगे, आपकी बात सुनेंगे? जरूर खुश होंगे, क्योंकि हमारी नीतियाँ जमीन पर काम करते हुए है, संगठन को काम कर जोड़ते हुए, जो गरीब गुरबा है समाज में जो उनके साथ हमारी रणनीति बनी है, उसके साथ हम यहाँ पर रणनीति लेकर आए। आप बोल दिया ना, आराम से चल के रहिए। पता है आप कहाँ से आए हैं? सिवान बरौदा विधानसभा से। ठीक है, क्या समस्या है वहाँ पे? आप कितनी दूर तेजस्वी यादव से मिलना है? राजद से टिकट चाहिए। टिकट चाहिए आपको। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस सीट को किसी और महागठबंधन में किसी और पार्टी को दे दिया जाए। वहाँ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, राजद का वर्चस्व है वहाँ पे। हाँ वहाँ है। तो ये चीजें आप मतलब आज इतनी दूर तेजस्वी जी से कहने हैं, अगर वो बाहर नहीं आए, अगर वो आपकी बात नहीं सुने तो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। पूरी उम्मीद है? हाँ पूरी उम्मीद है। आप कहाँ से हैं? हम खगड़िया जिला के हलोली विधानसभा क्षेत्र के। मेरा विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र है। मेरा नाम गजेंद्र सिंह यादव, राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रधान महासचिव। तो आप तेजस्वी यादव से क्या कहने आए हैं यहाँ? तेजस्वी जी को यही कहने के लिए आए, राज्य में भीषण परिस्थिति है। कोरोना से एक तरफ आदमी मर रहा है, एक तरफ बाढ़ से त्राहिमाम है। जो आपने सवाल रखे हिंदुस्तान के अंदर में प्रवासी मजदूर को लाने के लिए, जो हमने 2000 बस देंगे, 400 ट्रेन देंगे, सरकार को झुकना पड़ा। आपके जन जन तक जनता के दिल में बसे हुए हैं। हलोली सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे चंदन कुमार जी हैं। 5 वर्ष में एक बार भी क्षेत्र नहीं गए हैं। कोरोना वायरस में कभी वो मास्क भी नहीं दिए हैं। वह अपनी राजनीतिक भविष्य को खत्म कर लिया है। जनता में उसके परेशान इधर बात कीजिए हमसे। जनता में आक्रोश है। हम लोग वहाँ का एक सेकंड गांधी रामविलास की धरती है। रामविलास को चकनाचूर करने के लिए हम लोग कहे राम सज्जन पासवान को आप उम्मीदवार बनाइए। आप लोग आइए या नहीं आइए, जिता के आपके पीछे आप बताइए कहाँ से आई हैं आप? अरवल से आई हैं। आप इतनी दूर अरवल से यहाँ पे क्या समस्या लेके आई हैं? समस्या लेके आए हैं कि हमारे अरवल विधानसभा 214 के रविंदर विधायक हैं। जनता के बीच में कभी नहीं गए हैं, न कभी किसी का समस्या का सुने हैं। और उससे बेहतर हम लोग भी वहाँ पर रह के प्रदेश SC/ST के प्रदेश सचिव हम हैं। 10 साल RJD के महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रहे। 2001 से RJD के मैं भाभी में तो आप खुद को मानते हैं? हम नहीं लेकर आए कि हम लोग क्षेत्रीय नेता चाहिए। हम लोग कार्यकर्ता हैं, वहाँ लोकल आदमी हैं, जान रहे हैं। इसलिए उन लोग से जानता वहाँ अरवल के सभी लोग विरोध हैं, जिनको ये इस बार टिकट नहीं मिली। हम भी बायोडाटा दिए हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं दिए हैं। हम अपना टिकट के लिए हम 30 साल से राजनीतिक में हम कार्यकर्ता हैं। दल थाने हुए हैं, जनता के बीच में जो भी समस्या रहता है, रविंदर विधायक से ज्यादा हम उनको काम करते हैं। जैसे इंदिरा आवास हो, किसी का वृद्धा पेंशन हो, किसी का केस मुकदमा हो, जो भी क्रिया हमारा दरवाजा पर जो भी आदमी आ जाता है, उसको हम समस्या के दूर करके रखते हैं। तो ये महिलाएं इतनी दूर अरवल से आई हैं, यहाँ राबड़ी आवास के बाहर ये तेजस्वी के सामने अपना बात रखना चाहती है। इनका कहना है कि जो क्षेत्र में घूमता है